नमस्कार, मैं हूं जूही राजपूत। एम्पावरिंग इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एम्पावरिंग इंडिया प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र की। कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में विगत एक दशक में चावल के उत्पादन में करीब 40%, गेहूं में 25% और कुल अनाज में तकरीबन 35% की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या का जीवन यापन खेती और खेती से जुड़े अन्य रोजगार मूलक काम धंधों से जुड़ा हुआ है। धान राज्य की मुख्य फसल है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। राज्य में करीब 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबी फसलों की खेती होती है। रबी मौसम में अनाज फसलों के अलावा दलहन, तिलहन, गन्ना और साग सब्जी की खेती भी होती है। विगत एक दशक में छत्तीसगढ़ राज्य में चावल के उत्पादन में करीब 40%, गेहूं में 25% और कुल अनाज में करीब 35% की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य में धान का उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी गई सहायता एवं प्रदेश के किसानों द्वारा उन्नत कृषि तकनीक अपनाकर धान उत्पादन प्राप्त करने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक लगातार 4 बार राज्य को प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के कृषक बधाई के पात्र हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ देश का सबसे यंगेस्ट स्टेट है और छत्तीसगढ़ स्टेट ने एग्रीकल्चर की फील्ड में जितना तेजी से प्रोग्रेस की है शायद देश के किसी राज्य ने नहीं की है। छत्तीसगढ़ को धान के उत्पादन के लिए केंद्र की सरकार ने 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है और जिस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है वो धान का कटोरे ने चौथी बार जो कृषि कर्मण पुरस्कार लिया वो दलहन की पैदावार में तेजी से बढ़ती हुई दलहन की पैदावार में लिया है। हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का किसान कभी 1 एकड़ में 2, 3, 4, 5 क्विंटल धान पैदा करता था, आज वो किसान 40 क्विंटल धान पैदा करता है। राष्ट्रीय स्तर पर धान उत्पादन की वृद्धि दर केवल 3% है, जबकि छत्तीसगढ़ के धान उत्पादन में 39% की दर से बढ़ोतरी हुई है। कृषि विकास को महत्व देते हुए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013-14 में पहली बार अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य नीति के तहत धान खरीदी की कंप्यूटरीकृत पारदर्शी व्यवस्था भी की गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की योजना से किसानों को अब उनकी उपज का सही मूल्य मिल रहा है। किसानों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए नगद और बहुफसलीय व्यवस्था पर जोर दिया गया और इसके लिए सबसे जरूरी है बिजली की समुचित और सुचारू आपूर्ति। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में भी कारगर निर्णय लेते हुए किसानों को अनेक सहूलियतें दी हैं। किसानों को खेती के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। करीब 3,27,000 किसानों के कृषि पंपों का बिजली कनेक्शन से जोड़कर राज्य ने ऐतिहासिक काम किया है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक बहुत बड़ी योजना लाई है कि 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। उस योजना के लिए ये मेरा सौभाग्य है कि पूरे देश के सिंचाई का एक रोड मैप तैयार करने के लिए उमा भारती जी ने जो एक टास्क फोर्स बनाई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, उसका मुझे चेयरमैन बनाया है। और उसमें इतनी बड़ी योजना कि देश के इतिहास में 80 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा अगले 5 सालों में बढ़ाई जाएगी और उसके लिए नाबार्ड 77 लाख करोड़ रुपए फाइनेंस करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को शायद देश की आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी योजना होगी जिससे 5 सालों में 15% इरिगेशन बढ़ेगा। खेती किसानी की बेहतरी के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना भी काफी अहम है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। सरकार ने पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप विगत 13 सालों में सिंचाई क्षमता 23% से बढ़कर लगभग 35% हो गई है। इस अवधि में लगभग 10% अधिक सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। इन योजनाओं के खेत खलिहानों तक पहुंचने से किसानी को काफी लाभ हुआ है। राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से खेती किसानी की दिशा और किसानों की दशा में अभूतपूर्व सुधार आया है।
कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 3 हॉर्स पावर तक सिंचाई पंपों के लिए 6,000 यूनिट और 3 से 5 हॉर्स पावर तक सिंचाई पंपों के लिए 7,500 यूनिट बिजली हर साल निःशुल्क दी जाती है। सिंचाई पंपों के विद्युतीकरण के लिए लाइन विस्तार पर प्रति पंप किसानों को 75,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। राज्य में वर्ष 2003 में विद्युतीकृत सिंचाई पंपों की संख्या लगभग 94,000 थी, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर लगभग 3,70,000 तक पहुंच गई है। इसके अलावा राज्य के 32 लाख से ज्यादा किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की सेहत जांच के साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड देने का कार्य भी प्रगति पर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में कि जब तक हमारा किसान समृद्ध नहीं होगा, देश समृद्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा हम अपने खून की तो जांच करवाते हैं बीमारियों के लिए, पर किसान और जिसको हम धरती माता कहते हैं उसके हेल्थ के बारे में हम चिंता नहीं करते हैं। अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे सबकी हेल्थ अच्छी होगी, और इसलिए हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिलना चाहिए। और हम मोदी जी ने तो 2018 तक देश के सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की है, परंतु हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि फरवरी 2016 तक छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को हम सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवा देंगे, और उस दिशा में बहुत तेजी से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। नया राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में किसानों और खेतीहर मजदूरों की खुशहाली के लिए और खेती किसानी को फायदेमंद बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई है। राज्य सरकार की कृषि विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में कृषि विकास दर राष्ट्रीय कृषि विकास दर से भी अधिक हो गई है। खेती किसानों की लागत को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसानों की लागत उपज के लिए कम आनी चाहिए, और वो लागत कम करने के लिए 0% पर ब्याज, शायद देश की पहली सरकार छत्तीसगढ़ सरकार थी जिसने 0% पर उनको ब्याज पर लोन देना शुरू किया। बिजली 6,500 7,500 यूनिट उनको फ्री देना हमने शुरू की। बिजली के पंप के कनेक्शन, पहले लोग बिजली के कनेक्शंस के लिए घूमते थे, सालों कनेक्शन नहीं मिलते थे। अब वो एप्लीकेशन देता है, उसको तुरंत उसके कनेक्शंस मिल जाते हैं। और देश का वो पहला स्टेट है छत्तीसगढ़ यहाँ 0 पावर कट है, और 0 पावर कट के कारण भी किसान को बिजली की कोई कमी नहीं है, और उसके कारण किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी बन रही है और अच्छी पैदावार ले रहा है। किसानों को खेती के लिए सहकारी समितियों में ब्याज मुक्त ऋण सुविधा की व्यवस्था की गई है। खेती किसानी के लिए बिना ब्याज के अल्पकालीन कृषि ऋण देने की योजना ने किसानों में आत्मविश्वास जगाने का कार्य किया है। किसान खेती किसानी शुरू करने के पहले ही इस योजना के तहत नकद राशि और खाद बीज की व्यवस्था कर लेते हैं। किसानों को फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक विभिन्न कार्यों के लिए नकद राशि की जरूरत पड़ती है। पहले किसानों को 14% ब्याज पर कृषि ऋण मिलता था, पर अब किसानों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण दिया जा रहा है। खरीफ मौसम 2016 में विभिन्न फसलों के लिए प्रदेश के 9.5 लाख से अधिक किसानों को 2,813 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण दिया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत राज्य में 47,12,000 लोगों को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2,37,000 से ज्यादा छोटे कारोबारियों को 1,367 करोड़ से अधिक ऋण राशि का वितरण कर 105% की उपलब्धि हासिल की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य में वर्ष 2015 के सूखा पीड़ित किसानों को 658 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया है। किसानों के बीमे के मामले में भी कि उनको सिक्योरिटी फील हो कि अगर उनकी फसल खराब होती है तो उनको फायदा मिलेगा। अभी इसी वर्ष पिछले वर्ष में जब सूखा पड़ा तो उस सूखे में किसानों ने 66 करोड़ रुपए की प्रीमियम पटाई थी, और किसानों को 650 करोड़ रुपए की बीमे की राशि लगभग 6 लाख किसानों को हमने उपलब्ध करवाई। आरबीसी रेवेन्यू के तहत लगभग 500 करोड़ रुपए की सहायता उनको उपलब्ध करवाई। तो किसानों में इस बात का कि हमारे रक्षा करने के लिए सरकार बैठी हुई है और वो हिम्मत के साथ में अब खेती कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी प्रोग्रेस हो रही है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी मुहैया कराया गया है, जिसका उद्देश्य है किसानों को उनकी ऋण की आवश्यकताओं और कृषि संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना, साथ ही आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायक कार्यकलापों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करना। ये ऋण सुविधा एक सरलीकृत कार्यविधि के माध्यम से यथावश्यकता अनुसार प्रदान की जाती है।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 में किसानों के लिए अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया है। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस तथा किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा घोषणा के 7 महीनों में ही पूरा कर दिया गया। लघु और सीमांत किसानों के कालातीत ऋण को माफ कर हजारों किसानों को राहत पहुंचाई गई है। खरीफ मौसम 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने से किसानों में नया विश्वास जागा है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सी बिजनेस। छत्तीसगढ़ राज्य में सभी विकासखंड मुख्यालयों में कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां से किसानों को किराए पर कृषि उपकरण दिए जाते हैं। किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता और प्रकार की जानकारी देने के लिए मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना चालू की जा रही है, जिसके तहत मार्च 2017 तक प्रदेश के सभी 37 लाख किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। खेती की जमीनों को बंजर होने से बचाने के लिए जैविक खेती आज की प्रमुख जरूरत के रूप में सामने आई है। राज्य के 4 जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और गरियाबंद को पूर्ण जैविक खेती जिला बनाने की दिशा में योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रदेश के अन्य जिलों के एक विकास खंड में जैविक खेती मिशन योजना भी लागू की गई है। पहले हर किसान पशु रखता था, गाय रखता था, बैल रखता था। धीरे धीरे मशीनें आ गई हैं। उन मशीनों के कारण और ज़्यादा कमाई करने के लिए किसान अब यूरिया, फास्फेट और पेस्टिसाइड का उपयोग करता है। उससे ज़मीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। अब किसानों को हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको ऑर्गेनिक नई टेक्नोलॉजी से करें, पर ऑर्गेनिक खेती करें। और ऑर्गेनिक खेती हमको करना है तो हमको घर में पशु पालने पड़ेंगे। और पशु अगर हम पालेंगे तो उसके गोबर से, उसके गौमूत्र से अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसका हमको रेट भी ज़्यादा मिलेगा, हमारे घर के बच्चों को पीने के लिए दूध भी मिलेगा और साथ में हमारी इनकम भी बढ़ेगी। किसानों के लिए खेती के साथ पशुपालन और मछली पालन आय का एक अतिरिक्त जरिया होता है। प्रदेश सरकार की समग्र कृषि विकास की नीति में पशुपालन और मछली पालन को भी शामिल किया गया है। सरकार की योजनाओं के सहयोग से आज अनेक किसान इन दोनों रोजगार मूलक काम धंधों को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल रहे हैं। पशुधन विकास विभाग द्वारा डेयरी विकास की योजना का दायरा बढ़ाते हुए नई डेयरी उद्यमिता विकास योजना शुरू की गई है। इसके लिए 12 लाख रुपए की इकाई लागत निर्धारित की गई है। पशुधन विकास के लिए कामधेनु विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में लाखों परिवारों ने अतिरिक्त आमदनी के लिए मुर्गी पालन को अपनाया है। प्रदेश सरकार ने नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में नवीन कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। तो पशुपालन के क्षेत्र में हम बकरी पालन के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं कि वो बकरी पालन करें, कम लागत में वो कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी उनको फ़ायदा मिलेगा। वो सूअर का पालन, पिकरीज का पालन भी करें, उससे भी फ़ायदा मिलेगा। और मुर्गी पालन भी करें। तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है वो लगातार हम किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो किसान अपनी खेती के साथ साथ अब पशुपालन की तरफ भी वो जुड़ रहा है। फिर से पुराने समय को वो अडॉप्ट कर रहा है, पर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर किसान अपनी आय बढ़ा रहा है। प्रदेश सरकार ने मछली पालन को आगे बढ़ाने के लिए भी अनेक प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। छत्तीसगढ़ में मछली पालन के लिए उपलब्ध 1,635 हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 94% क्षेत्र को मछली पालन के लिए विकसित कर 2,69,000 से अधिक मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया है। छत्तीसगढ़ आज मछली बीज आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर है। वर्ष 2015-16 में 149 करोड़ मछली बीज का उत्पादन किया गया। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश का 6ठा बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ ने एक केज कल्चर पद्धति अडॉप्ट की है। उस केज कल्चर पद्धति को पूरा देश देखने आ रहा है कि जिसमें 1-1 टन मछली उस केज में निकलती है। मछली पालन अब क्योंकि किसानों के खेत में छोटी छोटी तालाब खुदवाए जा रहे हैं मनरेगा के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत वो सिंचाई के भी काम आएंगे। और उसमें किसान अगर मछली पालन करता है तो उनको विटामिन भी मिलेंगे और विटामिन के साथ साथ में उसकी मार्केटिंग वो करेगा तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी। तो छत्तीसगढ़ मछली पालन के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों की भी व्यापक संभावनाएं हैं।
इन संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए राज्य में फलों, साग सब्जियों और मसाला फसलों की खेती के लिए हर संभव सहायता किसानों को मिल रही है। उद्यानिकी फसलों का रकबा पिछले 10 साल में 4 गुना तथा उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। आज छत्तीसगढ़ का किसान आलू पैदा कर रहा है, छत्तीसगढ़ का किसान प्याज पैदा कर रहा है, और छत्तीसगढ़ का 1 केजी गुआवा तो आज पूरे विश्व में जा रहा है, पूरे देश में जा रहा है। 1 केजी गुआवा 300 करोड़ रुपए के 1 केजी गुआवा छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और ये बहुत ड्रैगन फ्रूट तक हमारे किसानों ने लेना शुरू किया है। और अब छत्तीसगढ़ के किसानों ने बहुत बड़ी मात्रा में, लगभग हम 100 टाइम्स सब्जी वेजिटेबल्स के मार्केट को हम कैप्चर कर रहे हैं, और वेजिटेबल्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। वेजिटेबल्स में छत्तीसगढ़ के जो आजू बाजू लगे हुए सराउंडिंग स्टेट्स हैं, यूपी है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, वहाँ पर भी हमारे यहाँ से सब्जी जा रही है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। कार्यक्रम में हमारे साथ आगे होंगे छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, और हम उनसे बात करेंगे राज्य के कृषि विकास नीति और कृषि क्षेत्र की योजनाओं की। बने रहिए हमारे साथ।